नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में देखने वाले हम मिनिमम ये पढ़ेंगे। अभी हमारे पास मात्र ये 6 क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को हम फुल डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आवर्ती जितनी खालिस्तान होगी बिजली का झटका उतना ही खालिस्तान खतरनाक होगा। यानी कि बिजली आवर्ती की बात करें कि आवर्ती कम होनी होगी तो आपका जो खतरा होगा ज़्यादा होगा या कम होगा। आवर्ती अधिक होगी तो झटका कम होगा या अधिक होगा, या कम झटके पर कम होगा, अधिक पे अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवर्ती कम खतरनाक अधिक। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, जो कि कम नुकसानदायक होती है, जबकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 0 होती है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इससे ही आप साबित देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका में घरेलू विद्युत की परिचालन आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज? देखो, भारत के अंदर होती है 50 हर्ट्ज और अमेरिका के अंदर होती है 60 हर्ट्ज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत की सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 से 60 या 0 हर्ट्ज? जैसे कि अभी हमने आपको बताया है 50 हर्ट्ज की भारत की, 60 होती है अमेरिका की, 0 होती है डीसी की। ये एसी की फ्रीक्वेंसी नहीं, ये होती है हमारे पास डीसी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान कितना होता है? 0.707, 0.888, 0.101, डी 0.37637। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.707। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कि जो कॉपर है, कॉपर की जो परमाणु संख्या कितनी होती है? तो उसकी जो हमारे पास कॉपर संख्या होती है 45, 40, 29 या 35। तो इसका सही आंसर है 29। देखो, ये जो आपके क्वेश्चन है सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो आपके यूपी RVNL TGT 2 में क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे वे क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं और आपको पर डे 10 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, आई होप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसको इसकी आवश्यकता है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किस बराबर होती है? तो देखो, V बराबर क्या होता है? V समानुपाती I के होता है। ऐसे ही तो होता है ना। तो V बराबर IR भी हम बोल देते हैं। तो इसी प्रकार V बराबर IR, V बराबर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। तो आप इसे गुना में भी लिख सकते हो और इन्हें इनटू में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हुए हमारे पास 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन हम करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या ये सभी? देखो, विद्युत धारा की जो SI इकाई है वो है हमारे पास एम्पियर, जबकि ओम जो होती है जो हमारे पास प्रतिरोध की होती है। किसकी होती है? प्रतिरोध की। और जो हमारा वोल्ट होता है, ये जो होता है हमारा विभवांतर या विभव भी बोल देते हैं। ठीक है, विद्युत विभव वो, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज। ठीक है। तो वोल्ट जो होती है उसकी यूनिट होती है। उसके बाद एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकिक मोटर की गति की गणना कीजिए, यानी कि गति बतानी है कितनी होगी। उसके बाद क्या है आपका 750 RPM, 1500 RPM या 3000 RPM। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इन 2 क्वेश्चन को भी छोड़ते हुए पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, OCB का पूरा नाम क्या है? तो OCB का जो पूरा नाम है, ऑन लोड सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर या ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम साफ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को साफ करके फिर हम दिखाते हैं आपको इनका सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये दोनों जो है सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या? NS बराबर 120 गुना F/P। ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये किस तरीके का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है NS। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ, और यहाँ से जो आप बात करोगे 120 का मतलब क्या है? 120 इसमें कोशेंट संख्या है, जबकि F जो है वो फ्रीक्वेंसी है और जो P है वो पोल की संख्या है। तो वो सारी चीज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज लिखनी है। ठीक है। जैसे कि NS जो है आपका RPM है, यानी कि राउंड प्रति मिनट की बात कर रहा है। P जो है पोल की संख्या है, पोल की संख्या। ठीक है। और जो SI है आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि इसकी वैल्यू होगी HZ में होगी, हर्ट्ज में,
यहाँ आप आरपीएम निकालोगे। जैसे कि अब है एक 3 फेज वाली 4.50 हर्ट्ज वाली की गति बतानी, तो देखो 120 कॉन्स्टेंट हुआ, तो 120 गुना एफ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज पोलों की संख्या कितनी है 4 हुई। तो जब हम इससे इसको भाग देंगे तो 4 के 12 30, तो इजिकल टू 1500 आरपीएम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको भी आपको करना है किस तरीके से। देखो इसमें क्या पूछा है, आरपीएम की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एनएस की वैल्यू दे रखी है, तो एनएस की वैल्यू को पुट कर दो 1500 बराबर 120 गुना एफ अपनी जगह होगा, पी की वैल्यू हमें बतानी है, तो पी और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हुई 50। ठीक, 1020 1020। ठीक है 50 हर्ट्ज है ना फ्रीक्वेंसी, वो आपकी लिखी हुई है। अब क्या करोगे, आप इसको काट दोगे। अभी कितनी बार कटेगा 5 से कटेगा, 5 दिया 15 बार, तो यो लिखा जाएगा 3/12 अपॉन पी। तो यो पी ऊपर जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यो बनेगा 3 बराबर 12/पी। तो पी जब यहाँ गया तो पी बराबर 12/3, तो 3 चौक 12, तो यानी कि जो पोल की संख्या आई वो आपकी 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।